हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए ने एक नया नोटिस रिलीज कर दिया है नीट स्कीम 2024 के बारे में। नोटिस क्या है, एनटीए ने क्या बोला है, क्या उसने कंप्लीटली हाँ कर दी है या फिर ना कर दी है, जिसकी डिमांड अपन कर रहे थे उस चीज़ के बारे में। तो लगातार ये खेल चल रहा है जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 4 जून 2024 के बाद में। कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू एनटीए से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कंटिन्यू उस तरफ से रिप्लाई भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी और क्या डिमांडें हैं उसके बारे में बात करेंगे। एनटीए ने क्या क्लेरिफिकेशन दी है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये वाला वीडियो आप चेक करो, इसमें मैंने ये बताया है कि एनटीए क्या कुछ करने वाला है, वो कुछ नया बहाना ढूंढने वाला है। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो मैंने इसमें क्लियर बोला है कि एनटीए इतने दिन से चुप इसलिए है क्योंकि वो कुछ नया बहाना, कोई नई चीज़ ढूंढ रहा है जिससे कि वो अपन को सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, डिस्कस करेंगे वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं और हम इसी तरीके से आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपको कोई जस्टिस नहीं मिल जाता। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर भी वीडियो आप देखो और शेयर कर सकते हो। अपने ओपिनियन, अपने मार्क्स, अपने स्टेट, अपनी कैटेगरी ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अपना स्कोर के बेसिस पर हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको क्या मिल सकता है कॉलेजेस या फिर नहीं, और काउंसलिंग में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो भी आप हमें डीएम कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला पॉइंट है कि एनटीए ने ये बोला है कि टॉप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 67 स्टूडेंट कैसे आए हैं। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हम कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एनटीए ने क्या बोला है, जितने भी नोटिस की कटिंग होगी वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप वो पढ़ लेना, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो एनटीए का यही कहना है कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, इतने ज़्यादा मार्क्स आने का रीज़न एक ही है कि हमने स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। इस वजह से, ये ग्रेस मार्क्स की वजह से स्टूडेंट का नंबर जो है -20 से भी बढ़ के, यानी कि हमने उन स्टूडेंट को भी नंबर दिए हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनके अंदर -20 मार्क्स थे या फिर 720 मार्क्स थे, उनको भी हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। लेकिन अब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जिसके 720 मार्क्स ऑलरेडी थे उसको ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी, या फिर अगर ग्रेस मार्क्स दिए थे तो कहाँ पर गए वो। 720 में अगर कुछ ऐड किया जाता है तो क्या 720 ही रहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए हैं, उन्होंने एक एग्जाम का एक हवाला दिया है, यानी कि एक बेसिस माना है एक एग्जाम को। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से ये कटिंग मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ, वो आप चेक कर लेना। बाकी तो कटिंग देखने की आपको जरूरत नहीं है, हमें आपको अच्छी तरीके से समझा ही रहा हूँ। तो टॉप 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉप होने का रीजन उन्होंने यही बताया है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, जिसकी वजह से और नंबर ऑफ स्टूडेंट हो इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, या फिर इस तरीके से नंबर ऑफ इंक्रीज हुए हैं। नंबर 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो ये 15 और 6 का रेशियो उन्होंने लिया है। तो अगर 15 और 6 को ऐड भी कर लिया जाए तो फिर कितने होते हैं, 15 और 6 21। लेकिन यहाँ तो 67 स्टूडेंट है, बाकी 45 स्टूडेंट्स का डेटा कौन देगा, तो ये कोई समझ में नहीं आया। ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए, एक ऑनलाइन एग्जाम थे उसके बेसिस पर दिए हैं, वो भी बात करेंगे। हाई कट ऑफ का क्या रीजन बताया है, हाई कट ऑफ का रीजन उन्होंने सिर्फ ये बताया है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस। तो उन्होंने ये कहा है कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ का रीजन एक ही है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये 2023 का डाटा दे दिया जिसमें कि 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है, 2024 का 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है। इस तरीके से ये बोल के और स्टडी का लेवल इंक्रीज होने का बहाना बनाकर उन्होंने ये बोल दिया कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई है। चलो बाकी नेक्स्ट और बात करते हैं कि और क्या क्या उन्होंने सफाइयाँ दी हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने सीसीटीवी के बेसिस पर चेक करके देखा है कि सब सही है। यानी कि जब उनसे ये पूछा गया कि पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर के टाइम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ एनटीए की तरफ से हुई है, तो एनटीए ने बोला है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है कहीं पर भी, और जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने 5 मई को ही सॉल्व कर दी थी एक नोटिस डालकर, क्योंकि हमने जो आदेश दे दिया वही शासन करता है पूरी दुनिया के ऊपर, बाकी सब तो बेकार ही है। यानी कि हमने जो बोल दिया बस वो फाइनल है, बाकी आप लोग कुछ भी बोलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए हैं जहाँ पर पेपर लीक होने की बातें हो रही थी,
या फिर स्टूडेंट से कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि हमने कुछ गड़बड़ की है। तो इसके बेसिस पर हमने पूरे सीसीटीवी चेक किए हैं और इसी के बेसिस पर ही हमने स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं, क्योंकि सीसीटीवी में पता चल गया कि किस सेंटर के ऊपर कितनी प्रॉब्लम हुई है, उसके बेसिस पर हमने मार्क्स दे दिए हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी भी क्या क्वेश्चन है। तो ये सभी उन्होंने सफाई दी है एनटीए ने। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हम पुटअप कर रहे हैं उनका आंसर अपन को मिल पाए। जैसे कि कल के वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने एक ही बात बोली है कि एनटीए किसी की कोई बात नहीं सुनता, वो बस कोशिश करता है कि कुछ इस तरीके के नोटिस देकर स्टूडेंट को बहकाया जाए या फिर पेरेंट्स को ये हवाला दे दिया जाए कि हमने हर एक आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है, हर एक क्वेश्चंस को हमने नोटिस किया है और इसमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अभी बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो कि अभी भी पूछे जाने बाकी हैं कि सेम एग्जाम सेंटर से और सेम रोल नंबर वाले स्टूडेंट को कैसे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में से मिल सकती है। इसके अलावा ना सिर्फ ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट बल्कि 720 में से 720 मार्क्स कैसे हैं। और आप उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक बच्चा जिसने 720 मार्क्स अचीव कर लिए हैं वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, तो फिर और कौन सा एग्ज़ाम वो दे जिसकी वजह से वो सपना देख रहा था कभी कि हमने एम्स दिल्ली में पढ़ना है या फिर कोई भी उसका टॉप मेडिकल कॉलेज होगा। मेनली तो इंडिया में तो एम्स दिल्ली ही होता है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि नीट के एग्ज़ाम दे रहा हो और उसको एम्स दिल्ली में एडमिशन ना लेना हो। बहुत ना के बराबर होते हैं। तो अगर बच्चे 720 में से 720 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली में नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उनका। आप सोच के देखो एक बात, जिस स्टूडेंट को है उनको जिनको पेन है वो आपको समझ में आएगी। तो इसका आंसर कौन देगा, ये बात एनटीए ने कहीं पर भी मेंशन नहीं की। और क्या इसका रीज़न है ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। किस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जब नीट के फॉर्म बंद हो चुके थे उसके बाद भी 2 दिन के लिए और विंडो ओपन करी गई जिसमें कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, जब होता था तो उसमें कुछ करेक्शन आप कर सकते थे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ठीक कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कुछ और क्वेश्चंस हैं, आगे देखते हैं। ग्रेस मार्क्स को दिए तो बच्चों के नंबर ज़्यादा होने के बजाय कम क्यों हो गए। तो आपने भी बहुत बार ये नोटिस किया होगा, कितने बच्चे हैं जिनके की ऑफिशियल ओमार सीट से या फिर ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद जितने नंबर बन रहे थे रिजल्ट में उसके कम आए हैं या फिर उससे ज़्यादा। ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जितना कि फीडबैक मेरे पास आया है उतने बच्चे, यही बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि हमारे नंबर ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद में भी कम हुए हैं ज़्यादा होने के बजाय, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो ज़्यादा होने चाहिए और ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद भी उनके जितने मार्क्स आ रहे थे रिजल्ट में उतने मार्क्स नहीं आए। तो क्या आपने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है तो रिजल्ट बनाने में क्या उसके अलावा दूसरी आंसर की से आपने चेक किया है, कौन सा रीज़न है इसका भी आंसर देना पसंद करेंगे आप, ये भी आप ज़रूर पूछना। 719 और 718 मार्क्स आपने ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ऑफलाइन एग्जाम के बच्चों को ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये इतने मार्क्स कैसे दे दिए, ग्रेस मार्क्स को कैसे बेसिस बनाया गया। हालांकि ग्रेस मार्क्स देना कोई बड़ी बात नहीं है, एनटीए ने पहले भी ऐसा किया हुआ है बहुत बार, जो कि मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। लेकिन एक ऑनलाइन एग्जाम को बेसिस बनाया गया, एक ऐसी एग्जाम जिसको क्लेट बोलते हैं, वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, सीबीटी मोड पे होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बेसिस पर एनटीए ने ये ऑफलाइन एग्जाम जो कि नीट होती है, जो कि 3 घंटे का होता है, ना सिर्फ 3 घंटे का, 3 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जो ग्रेस मार्क्स हैं, एक ऑनलाइन एग्जाम और वो भी 2 घंटे के एग्जाम के बेसिस पर उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दे दिए और मेहरबानी करके 718 और 719 मार्क्स भी दे दिए। इसका जवाब आप कौन देगा, क्या फिर इस एग्जाम को ही आपने बेसिस क्यों बनाया, पिछले वाली नीट को क्यों नहीं बनाया, या फिर जेई के एग्जाम्स आप करवाते हो उसमें भी ग्रेस मार्क्स देते हो, उसको बेसिस क्यों नहीं बनाया, एक क्लेट का एग्जाम को आपने बेसिस कैसे बनाया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन यही है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एनटीए किसी की नहीं सुनेगा, जो वो बोलता है वो अपनी ही मानते हैं और किसी की कोई नहीं सुनने वाला। तो लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। अगर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे जैसे कि कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपका साथ हमें चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपका फ़ायदा हो पाए। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, एनटीए उनको सबको कलेक्ट करके कुछ नया बहाना बनाकर अपन को पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपन कुछ कर नहीं सकते। तो एनटीए का यही काम है, वो किसी की नहीं सुनते। काउंसलिंग वो करवा लेगा कुछ टाइम पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चले गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस कब तक आते हैं
इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है और हो सकता है कि एनटीए ने जब रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया 10 दिन, तो हो सकता है कि ये काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट कर दे ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो। एनटीए को बस यही पता है कि जितना भी शोर मच रहा है वो कुछ दिन के लिए मचेगा, थोड़े दिन बाद में सब सेटल हो जाएगा और हम काउंसलिंग करेंगे और सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हो, आपकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आप हमें गाइड भी कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये एनटीए के बहाने या फिर हमारे क्वेश्चंस, वो भी आप हमें जरूर बताना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को आने वाले वीडियोस, काउंसलिंग और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।